Hello, good morning everyone. So in the fifth part of chapter 2, today we're going to discuss cross-pollination. In our previous lecture, I had already discussed about pollination and self-pollination, fine. And in this self-pollination, which I have one more note is there, which I have not dictated in the video. So this question may be asked in 1 mark. We have already discussed about क्लिस्टोगैमस और चेस्मोगैमस फ्लावर. इसमें अगर आपका बच्चा पॉइंट ऑफ डिफरेंस पूछते हैं तो पहला पॉइंट तो आप यहाँ डेफिनेशन लिख सकते हैं कि क्लिस्टोगैमस क्या थे, जहाँ पर आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट एनवायरमेंट में एक्सपोज नहीं होते हैं इन फ्लावर्स. ओके, एंड व्हाट इज चेस्मोगैमस? Chesmogametes are those flowers which expose their reproductive part in environment. और पॉइंट यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो, क्लिस्टोगैमस प्लांट के अंदर श्योरली आपका क्या होगी, ऑटोगैमी, सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि यहाँ पर पॉलन बाहर जा ही नहीं सकता. चेस्मोगैमस फ्लावर में there may be self pollination or there may be cross pollination. चेस्मोगैमस में सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है और आपका क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है. फाइन. देन क्लिस्टोगैमस में क्योंकि यहाँ श्योरली आपका क्या है, ऑटोगैमी है, तो नेक्स्ट पॉइंट यू कैन ऑल्सो एड हियर कि यहाँ पर हमेशा क्या प्योर लाइंस जनरेट होती है. फाइन. बट इन केस ऑफ चेस्मोगैमस यहाँ पर आपकी क्या है, वेरिएशंस आर प्रेजेंट. तो यहाँ पर वेरिएशंस आपके प्रेजेंट होंगे, बट यहाँ पर प्योर लाइंस आर जनरेटेड ड्यू टू नेग्लिजिबल वेरिएशन. So these are some of the point of differences which you can add in Clistogamus and Chesmogamus flower. Along with this we can mention the examples also. तो Chesmogamus generally आपके आसपास जो भी open flower होते हैं, like rose is there, China rose are present, so you can give any one of that in example. But in case of Clistogamus कुछ specific आपके flowers होते हैं जो कि अपने petals को या reproductive parts को open नहीं करते, and in that case we can give the example like oxalis is there, viola is there, commelina is there, Hamelia patens is there, Hamelia is there. Fine. Then pea plant, that is Pisum sativa is there. So these are some of the examples of your Clistogamus flower. फाइन. तो आपको यहाँ पर होमवर्क में आपको चेस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस में पॉइंट ऑफ डिफरेंस का बॉक्स बनाना है और दोनों में आपको 4 पॉइंट्स मेंशन करने हैं. फाइन. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, यहाँ पर बच्चा हमने कल बात की थी ऑटोगैमी की. नाउ विल टॉक अबाउट जिटिनोगैमी. जिटिनोगैमी इज ऑल्सो काइंड ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन इफ वी टॉक जेनेटिकली. ये जेनेटिकली तो आपका क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन. बट यहाँ पर हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजिकली, अगर हम बात करें तो ये आपका एक तरह का क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन में कंसिडर किया जाता है. एंड वाई सो? बच्चा क्रॉस पॉलिनेशन होता है जहां पर पॉलन का ट्रांसफर हो रहा हो. फाइन. एक जगह से दूसरी जगह पर, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर. सो जिटिनोगैमी में क्या है, यहाँ पर प्लांट तो एक ही होता है, बट इस प्लांट के अंदर जो पॉलन ट्रांसफर है वो 2 डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में होगा. फॉर एग्जाम्पल अज्यूम दिस इज वन फ्लावर. सो यहाँ पर पॉलन रिलीज हुआ इस फ्लावर से एंड दिस pollen transfers into the stigma of another flower of same plant. तो यहाँ प्लांट सेम है बट फ्लावर क्या है, डिफरेंट है, जिनके बीच में क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है. सो अगर हम यहाँ बात करें ट्रांसफर हो रहा है किसका, पॉलन का, फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर, इन दैट केस इट इज क्रॉस. बट जेनेटिकली अगर हम देखें तो ये प्लांट क्या है, एक ही प्लांट है, तो जो जीन्स इस फ्लावर में होंगे वही जीन्स इस फ्लावर में होंगे. सो इफ वी टॉक जेनेटिकली, तो जेनेटिकली यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन है, क्योंकि यहाँ वेरिएशन उतने ज्यादा नहीं है. वेरिएशन कब आएंगे, जब एक
प्लांट का जो पॉलन है वो दूसरे प्लांट पर आपका मूव कर रहा हो, बट क्योंकि यहाँ पर प्लांट सेम है, इन फ्लावर का जेनेटिक कॉम्पोजिशन भी सेम है, तो यहाँ पर वेरिएशन क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। तो जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि यहाँ पर वेरिएशन क्या है, नेग्लिजिबल है। So this is your geitonogamy. Now if we are talking about geitonogamy, there the flowers, they are either bisexual or unisexual. Like I have drawn here, मैंने bisexual flower दिखाए हैं, but ये flower different kind के हैं। तो एक plant में दो अलग type के flower भी दिख सकते हैं। For example, the example I have taken here, oxalis. oxalis में भी आपके दो तरह के flowers दिखते हैं। तो बच्चे यहाँ पर आपके flowers जो होते हैं वो टू टाइप के हैं। हमने एक जर्नल एग्जाम्पल एज्यूम किया, एक फ्लावर ऐसा जहां पर एंथर्स जो होते हैं वो लॉन्ग है, एंड सेकेंड फ्लावर इज देयर जहां पर फीमेल पार्ट जो है दैट इज लॉन्ग एंड एंथर्स आर शॉर्ट। अब अज्यूम करो यहाँ पर जो एंथर थे वो लार्ज थे, जबकि फीमेल पार्ट पेटल्स के अंदर बहुत छोटा सा था। जब एंथर एनवायरमेंट में एक्सपोज थे तो थोड़ी सी भी एयर ब्लो हुई, एयर ब्लो होने से क्योंकि पॉलन्स हल्की होती है, लाइट वेट होती है, तो ये पॉलन्स आपके पूरे एनवायरमेंट में क्या हो गई, स्प्रेड हो गई, और इस फ्लावर के अंदर जो है वो नहीं पहुंच पाई। ठीक है, तो यहाँ पर पॉलन स्प्रेड हो गई। अब यहाँ पर ये फीमेल पार्ट पर तो पॉलन गिर ही नहीं पाई, तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाया। अब दूसरा हम बात करते बजाय, इस केस में क्या हुआ, इस केस में एंथर छोटा था और ये जो स्टाइल था, स्टिग्मा था, ये एक्सपोज था एनवायरमेंट में। तो एनवायरमेंट में जो पॉलन थी वो यहाँ पर इजीली जो है लैंड कर गई, बट यहाँ पर क्योंकि एंथर छोटा है इसकी पॉलन यहीं पर रह गई, यहीं इकट्ठी रह गई। अब कोई अगर इंसेक्ट विजिट करता है तो ये पॉलन उस इंसेक्ट पर अटैच हो जाती है और वो इंसेक्ट इन पॉलन्स को बाहर लेकर जाता है। अदरवाइज ये पॉलन जो है ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर मूव नहीं कर पाएंगी। तो यहाँ पर जिटिनोगैमी में बाइसेक्सुअल भी फ्लावर हो सकते हैं, यानी कि मेल और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट थे, बट स्टिल यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाया। ना होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, दैट फैक्टर विल टेक लेटर ऑन। जैसे एक मैंने फैक्टर यहाँ बता दिया है, यहाँ सेल्फ पॉलिनेशन ना प्रमोट होने का कारण आपका हेट्रोस्टाइली हो सकता है, यानी कि स्टाइल की डिफरेंट, हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट और स्टाइल है फीमेल पार्ट की स्टाइल जो है उसकी डिफरेंट लेंथ होती है, कई में बड़ा होता है कई में छोटा होता है, सो दैट इज हेट्रोस्टाइली। ओके, सो यहाँ पर अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं। अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो उस केस में भी आपका क्रॉस पॉलिनेशन ही प्रमोट होगा। यूनिसेक्सुअल, यूनि मीन्स वन, सेक्स की either the male is present or the female is present। अब आपका एक फ्लावर है जिसके अंदर मेल पार्ट है, फीमेल पार्ट है ही, तो सेल्फ पॉलिनेशन हो ही नहीं सकता। ये मेल पार्ट उस फ्लावर पर जाएगा जहां पर क्या होगा, फीमेल पार्ट होगा। तो जिटिनोगैमी में सेकंड पॉइंट क्या है कि फ्लावर यहाँ बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं और यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं। देन वेरिएशंस यहाँ पर क्या होंगी, अभी भी वेरिएशंस नेग्लिजिबल। वाई, क्योंकि बच्चा अभी भी जेनेटिकली प्लांट तो एक ही है। जब प्लांट एक है तो दोनों फ्लावर का जेनेटिक कॉम्पोजिशन भी क्या होगा, सेम होगा। अगर हम कंपेयर करें ऑटोगैमी से, तो ऑटोगैमी से वेरिएशन जो होगा वो यहाँ पर ज्यादा है, बट इफ वी कंपेयर विद जीनोगैमी, तो जीनोगैमी के कंपैरिजन में यहाँ वेरिएशन अभी भी क्या है, नेग्लिजिबल है। तो वेरिएशंस आर नेग्लिजिबल एट जेनेटिक लेवल एज दे आर सेल्फ पॉलिनेटिंग जेनेटिकली। यहाँ पर वेरिएशन नेग्लिजिबल है क्योंकि जेनेटिक लेवल पर ये कैसे होते हैं, सेल्फ पॉलिनेटिंग हम इन्हें कंसिडर करते हैं, बट क्योंकि दो डिफरेंट फ्लावर्स में आपका ट्रांसफर है तो इसलिए डिफरेंट फ्लावर में ट्रांसफर होने की वजह से इसे हम क्रॉस पॉलिनेशन भी बोल सकते हैं। फाइन, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन को हम साइंटिफिकली बोलते हैं जीनोगैमी, और इट मे ऑल्सो नोन एज एलोगैमी। तो जीनोगैमी और एलोगैमी कहा जाता है। यहाँ पर क्या होता है बच्चा, यहाँ पर दो डिफरेंट प्लांट है बट दीज प्लांट आर ऑफ सेम स्पीसीज। सो यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है पॉलन का, दिस इज द पॉलन। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर, ये फ्लावर डिफरेंट है
ऑफ डिफरेंट प्लांट भी डिफरेंट है, बट यहाँ पर स्पीसीज क्या होगी, सेम होगी। कि अगर ये रोज का प्लांट है तो ये भी क्या होगा, रोज का प्लांट होगा, क्योंकि कोई भी पॉलन ऑपोजिट प्लांट स्पीसीज पर कभी भी आपका फर्टिलाइज नहीं कर सकती, कभी भी यहाँ पर वर्कआउट नहीं होगा फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ प्लांट डिफरेंट है, फ्लावर डिफरेंट है, बट स्पीसीज क्या है, स्टिल सेम है। यहाँ पर भी फ्लावर सेम, बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल दोनों हो सकते हैं। और इन जीनोगैमी के अंदर आपका क्या प्रेजेंट होगा, वेरिएशन प्रेजेंट होगा। तो वेरिएशन प्रेजेंट होगा तो बेटर अडेप्टेशंस के लिए है एनवायरमेंटल कंडीशंस में। फाइन, यहाँ पर आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं जहाँ क्रॉस पॉलिनेशन आपको जनरली दिखता हो। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑटोगैमी, जिटिनोगैमी एंड जीनो और एलोगैमी। ओके, नेक्स्ट कमिंग टू द पॉइंट। अब अच्छा हम यहाँ पर एक छोटी सी बात पहले समझते हैं। देखिए, अगर मैं बात कर रही हूँ सेल्फ पॉलिनेशन की, कि अगर एक फ्लावर का जो मेल पार्ट है वो इसी के फीमेल पार्ट पर क्या होता रहता है, फर्टिलाइज होता रहता है, पॉलन यहीं पर फर्टिलाइज होती रहती है। तो यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से क्या होगा, वेरिएशंस यहाँ क्या होंगे, नेग्लिजिबल होंगे, है ना, वेरिएशंस यहाँ नेग्लिजिबल होंगे। और अगर वेरिएशंस नहीं हो पा रहे हैं तो यहाँ पर आपका प्रॉब्लम क्या आती है, आपके चेंजिंग एनवायरमेंट में प्लांट्स जो होते हैं आर नॉट बेटर अडेप्टेड, वो प्लांट बेटर अडेप्टेड भी नहीं होंगे। वाई सो, बिकॉज हमारा एनवायरमेंट कैसा होता है, डायनेमिक, बदलता रहता है। अब यहाँ पर अगर जीन लेवल पर, जेनेटिक लेवल पर वेरिएशन नहीं आ रही, तो मान लो ये प्लांट 20 डिग्री पर सरवाइव करता था, मेरा एनवायरमेंट चेंज हुआ और 80 डिग्री टेम्परेचर हो गया, बट यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, तो यहाँ जेनेटिक लेवल पर वेरिएशन उतनी आ ही नहीं रही है जीन्स में। तो वेरिएशन ना आने के कारण ये चेंजिंग एनवायरमेंट पे प्लांट्स खुद को अडेप्ट नहीं कर पाते। और कुछ टाइम के बाद, स्टार्टिंग में तो ऐसा भी हो सकता है, मान लो जहाँ पर आपने एक ऐसा प्लांट लिया था जिसकी क्वालिटी जो है, क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी थी और आप नहीं चाहते थे इसकी क्वालिटी पे कोई फर्क पड़े, तो आपने इस प्लांट में क्या करवाते रहे, सेल्फ पॉलिनेशन। क्योंकि हमें पता है सेल्फ पॉलिनेशन हम कराएंगे तो क्या होगा, तो जो पेरेंटल ट्रेट है, पेरेंटल ट्रेट मतलब होता है करेक्टर, वो इंटैक्ट रहेंगे, उनमें बदलाव नहीं आएगा। और मेरा पेरेंटल करेक्टर क्या था कि मेरे सीड की क्वालिटी बहुत अच्छी, मैं चाहती ही नहीं बदलाव करना, तो मैं क्या करवाती रही, सेल्फ पॉलिनेशन कराती रही। लेकिन आपका कुछ सालों के बाद, आपके 3-4 इयर्स के बाद क्या होगा कि जब हम रेगुलर कॉन्टिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेट करवाते गए तो उन प्लांट्स के अंदर वेरिएशन नहीं आ पाया, जो कि चेंजिंग एनवायरमेंट के साथ आना जरूरी है ताकि वो प्लांट आपके एनवायरमेंट के साथ अडेप्ट हो पाए। अब जब ये वेरिएशन नहीं आ पाया तो वहां पर एक दिक्कत आई जिसे हम कहते हैं बच्चा इनब्रीडिंग डिप्रेशन। 3 मार्क्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या है और कौन सी टेक्निक है जिससे हम इसे ओवरकम कर सकते हैं, यानी कि इसे हटा सकते हैं। ठीक है, तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या है, इसी चीज को हम कह रहे हैं। अब इसे पढ़ लेते हैं। इनब्रीडिंग डिप्रेशन इज व्हाट, सेल्फ पॉलिनेशन फॉर मेनी ईयर्स। अगर हम सेल्फ पॉलिनेशन करते रहे बहुत सालों के लिए, इट लीड्स टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो उसकी वजह से क्या होता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है, विच रिजल्ट इन, जिसकी वजह से हमारे क्रोप की, प्लांट क्रोप की क्या होती है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और ऐसा क्यों हुआ, ड्यू टू नेग्लिजिबल वेरिएशन, क्योंकि जब सेल्फ पॉलिनेशन होता रहा यहाँ पर नेग्लिजिबल वेरिएशंस आए और ये आपका असेंशियल थे एनवायरमेंट, डायनामिक एनवायरमेंट, बदलते एनवायरमेंट में बेटर अडेप्टेशन के लिए। बट यहाँ वेरिएशन आ ही नहीं पाए और पेरेंटल ट्रेट ही क्या रहा, आपका इंटैक्ट रहा। बट कुछ टाइम के बाद क्योंकि ये एनवायरमेंट के साथ खुद को चेंज नहीं कर पा रहा है, देन उस केस में क्या होगा, प्लांट की क्वालिटी एंड क्वांटिटी, क्वालिटी भी कम हो जाएगी, प्रोटीन कंटेंट,
या फिर हम कहें उसकी क्वालिटी कि वो हीट रेजिस्टेंट था, वो टेम्परेचर रेजिस्टेंट था, वो कम पानी में भी सरवाइव कर पा रहा था, ये मेरे प्लांट की क्वालिटी थी, वो भी कम, और क्वांटिटी यानी कि वो जो सीड प्रोड्यूस कर रहा था वो भी कम हो जाएगी। तो प्लांट की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, विच इज कॉल्ड योर इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चा सिग्निफिकेंस देखो, 2 पॉइंट आ गए हैं। अगर आपसे कोई पूछे सेल्फ पॉलिनेशन का सिग्निफिकेंस क्या है, क्या फायदा है, तो सेल्फ पॉलिनेशन अगर हमारे प्लांट्स की क्वालिटी अच्छी है तो पेरेंटल ट्रेड इंटैक्ट रखने के लिए हम क्या करवाते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन, जिसकी वजह से हमें क्या मिलती है, प्योर लाइंस मिलती है, प्योर लाइंस जहां पर कोई बदलाव नहीं आता, पेरेंट करेक्टर इंटैक्ट रहते हैं। ठीक है, तो वहां पर तो ये सिग्निफिकेंट है, प्लस पॉइंट है सेल्फ पॉलिनेशन। बट अगर ये सेल्फ पॉलिनेशन मेनी ईयर्स तक हम करवाते रहें तो आफ्टर फ्यू ईयर्स क्या होगा कि यहाँ सेल्फ पॉलिनेशन में वेरिएशंस जो है वो नेग्लिजिबल रहे, और जो प्लांट है वो एनवायरमेंट, चेंजिंग एनवायरमेंट नहीं लिखना खाली, इट इज असेंशियल, आप डायनामिक या चेंजिंग एनवायरमेंट लिखे, कि जो चेंजिंग एनवायरमेंट है उसके साथ बेटर अडेप्ट ना होने की वजह से यहाँ पर उसकी ईल्ड क्या हो गई, कम हो गई, क्वालिटी जो है वो डिक्रीज हो गई, और अल्टीमेटली क्या फेस करने को मिला, इनब्रीडिंग डिप्रेशन फेस करने को मिला। ठीक है, अब अच्छा यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इसकी टेक्निक्स की, इस इनब्रीडिंग डिप्रेशन को आप कैसे ओवरकम कर सकते हैं। बट उससे पहले हम बात करें कि जब सेल्फ पॉलिनेशन, हमने यही कहा सेल्फ पॉलिनेशन अगर रेगुलर होता है तब इनब्रीडिंग डिप्रेशन आएगा, तो सेल्फ पॉलिनेशन के ये तो है प्लस पॉइंट कि प्योर लाइन आना और पेरेंटल करेक्टर इंटैक्ट रहना, ताकि कुछ सालों तक हमें अच्छी क्वालिटी क्रॉप की मिलती रहे अगर हमने सीड अच्छे लगाए हैं, हाइब्रिड लगाए। ठीक है, अब यहाँ पर आपका सीड अच्छे लगाए थे, कुछ सालों तक मिलती, तो कौन से फैक्टर हैं जो कि सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं। तो आई हैव रिटन हियर सम फैक्टर्स फर्स्ट विच आर प्रमोटिंग सेल्फ पॉलिनेशन, जो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करेंगे। फिर मैंने कुछ फैक्टर्स लिखे हैं जो कि सेल्फ पॉलिनेशन से होने वाले इनब्रीडिंग डिप्रेशन को क्या करेंगे, ओवरकम करेंगे। तो पहले हम फैक्टर्स पढ़ेंगे जो सेल्फ पॉलिनेशन प्रमोट करते हैं। तो पहला फैक्टर बचा, यहाँ पर ये रीजंस है फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, फर्स्ट पॉइंट में ले रही हूँ, सेल्फ पॉलिनेशन होने के क्या कारण है। तो पहला कारण क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, जहां पर फ्लावर्स जो है दे आर नॉट गोइंग टू एक्सपोज द मेल एंड फीमेल पार्ट इन एनवायरमेंट, एग्जाम्पल्स आर दीज, फाइन। ओके, सेकेंड इज होमोगैमी, होमो मीन्स होता है सेम, गैमी टर्म है गैमेट्स के लिए। अगर गैमेट्स फॉर्म जो हो रहे हैं, मेच्योर हो रहे हैं सेम टाइम पर, तो वो भी प्रमोट करता है सेल्फ पॉलिनेशन, कि फीमेल और मेल यानी कि दोनों गैमेट, पोलन और एग उस फ्लावर के अंदर एक ही टाइम पर बने। तो यहाँ पर पोलन भी बन गई और यहाँ पर एग भी नीचे तैयार है फर्टिलाइज होने के लिए। तो उस टाइम पर यहाँ पर क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन, और यहीं पर आपका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो होमोगैमी इज व्हाट, इट इज मैच्योरेशन ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन एट सेम टाइम। मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन या सेक्स गैमेट्स की हम बात कर सकते हैं, उनका एक ही टाइम पर क्या हो जाना, मैच्योर हो जाना, आपका क्या कहलाता है, होमोगैमी। नेक्स्ट, अगर इन केस कई प्लांट्स होते हैं जहां पर क्या होता है, स्टिग्मा जो होता है दैट इज कॉइल्ड अराउंड द एंथर। मान लो ये एंथर है, दिस इज द एंथर, और इस फ्लावर के अंदर ये फीमेल पार्ट है, एंड दिस फीमेल पार्ट, यहाँ पर जो फीमेल पार्ट होगा वो स्टिग्मा जो होता है वो इस तरह से इस एंथर के ऊपर ही कॉइल्ड होता है। तो अगर आपका इस तरह का कंडीशन है, अडेप्टेशन है कि मेल पार्ट के ऊपर ही एंथर क्या हो जाए, कॉइल्ड हो जाए, तो जब भी इससे पॉलन रिलीज होगी वो सीधा कहाँ ट्रैप हो जाएगी, वो सीधा स्टिग्मा पर ट्रैप हो जाएगी। तो ये आपको कंडीशन दिखती है सोलेनम ट्यूबरोसम में, एंड सोलेनम ट्यूबरोसम इज व्हाट, इट इज पोटैटो। तो पोटैटो के अंदर भी आपका क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन। नेक्स्ट इज एंथर बेंडिंग ऑन स्टिग्मा, सेम ऑपोजिट है, यहाँ पर स्टिग्मा जो है वो एंथर पे बैंड कर रहा था। ऐसा भी हो सकता है कि ये प्लांट का फीमेल पार्ट हो, दिस इज द स्टिग्मा, एंड इसके साथ जो एंथर होता है वो एंथर
इस तरह से इस स्टिग्मा पर क्या हो जाए, बैंड हो जाए। तो यहाँ पर आपका जब भी पॉलन रिलीज होगी वो स्टिग्मा के ऊपर ही रिलीज होगी। तो ये कंडीशन भी दिख सकती है जहाँ पर एंथर बैंड हो गया हो स्टिग्मा। लाइक आपको ये दिखती है मिराबिलस जलापा, एक ऑर्नामेंटल फ्लावर है, उसके अंदर आपको ये कंडीशन दिखती है, वहां पर भी क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। नेक्स्ट इज डाइक्लिंग। डाइक्लिंग क्या होता है, दैट इज द टर्म यूज फॉर यूनिसेक्सुअलिटी, और वी कैन से सिंपली अगर फ्लावर जो है वो यूनिसेक्सुअल है तो वहां पर आपका क्या होगा, वहां पर आपका सॉरी बच्चा, यहाँ पर 4th पॉइंट तक है, ये फैक्टर्स आपके प्रमोट करेंगे सेल्फ पॉलिनेशन को। फाइन, सो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स विच आर प्रमोटिंग व्हाट, विच आर प्रमोटिंग सेल्फ पॉलिनेशन। नाउ द नेक्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट, अब यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन होती रही तो इससे क्या प्रॉब्लम आई, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो नेक्स्ट मैं कुछ फैक्टर्स आपके रीड आउट कर रही हूँ, एंड दिस फैक्टर्स आर सिंपली आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। एंड व्हाट आर दिस आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस? बच्चा, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस को हम वो डिवाइसेस कह रहे हैं टू ओवरकम सेल्फ पॉलिनेशन, डिवाइसेस which help to overcome self pollination, सेल्फ पॉलिनेशन को ओवरकम करने के लिए and to promote क्रॉस पॉलिनेशन, और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करने के लिए, सेल्फ पॉलिनेशन अगर रुक रहा है, ये खत्म हो रहा है, तो बढ़ेगा क्या, क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करने के लिए फ्लावर के अंदर जो अडेप्टेशंस और डिवाइसेस और जो टेक्निक्स होती हैं उन्हीं को हम कहते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइस। लाइक वन ऑफ द अडेप्टेशन इज डाइक्लिंग इज व्हाट, यूनिसेक्सुअलिटी, एंड यूनिसेक्सुअल इज व्हाट कि आपका फ्लावर जो होगा, दिस इज द फ्लावर जो होगा उसमें आइदर सारा पार्ट जो होगा वो मेल पार्ट होता है। तो ऐसे फ्लावर जहां पर सिर्फ मेल पार्ट हो, मेल जो पार्ट है वो क्या है, स्टेमन है, तो वो फ्लावर जहां पर सिर्फ स्टेमन प्रेजेंट हो उन्हीं फ्लावर को हम क्या कह देते हैं, स्टेमिनेट फ्लावर। क्या कहते हैं, स्टेमिनेट। अब अच्छा, यहाँ सिर्फ स्टेमन है, सिर्फ पॉलन बन सकती है, फीमेल पार्ट है ही नहीं, तो सेल्फ पॉलिनेशन हो ही नहीं सकता, इन पॉलन को बाहर जाना पड़ेगा और किसी फीमेल पार्ट में जाना पड़ेगा। तो वो फ्लावर जहां पर आपका फीमेल पार्ट यानी कि ये ओवरी स्टाइल स्टिग्मा प्रेजेंट हो, देन दैट पार्ट, फीमेल पार्ट को क्या कहते हैं हम, पिस्टिल कहते हैं। तो वो फ्लावर को हम क्या कहते हैं, पिस्टिलेट फ्लावर कहते हैं। तो हमारे कई प्लांट्स है जहां पर मेल और फीमेल फ्लावर जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका जो पपाया है, कुकुम्बर है, मलबेरी है, वहां पर बच्चा आपको यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स दिखते हैं। ये टर्म और एग्जाम्पल दोनों इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जाती है। तो यूनिसेक्सुअल प्लांट कैसे, देखो जर्नली कईयों ने अगर ऑब्जर्व किया हो, कभी आप अपने घर पर पपाया लगाते हैं तो बच्चा पपाया जब आप लगाते हैं तो यहाँ पर होता है कि हर प्लांट जो है फ्रूट नहीं दे पाता। कई जो पपीते के पौधे होते हैं उनमें तो फ्रूट लगता है और कईयों में नहीं लगता। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो पपीते के जो पौधे होते हैं बच्चा, ये आपका यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी कि यहाँ पर एक प्लांट होता है मेल प्लांट, एक होता है फीमेल प्लांट। अगर आपके घर में फीमेल, आप फ्लावर को ओपन करके, क्योंकि आपने अब बच्चा ये बेसिक चीज तो देख ही ली कि किस तरह का दिखता है मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, तो आप फ्लावर को ओपन करके देख सकते हैं। अगर वो आपका फीमेल फ्लावर होगा उस पौधे पर तो चांसेस है कि अगर उसके आसपास कोई मेल पौधा, अब देखो आपके घर में अगर फीमेल प्लांट लगा हुआ है लेकिन आपके पूरे एरिया में कहीं मेल प्लांट है ही नहीं, तो भी यहाँ फर्टिलाइजेशन के चांसेस कम हो जाते हैं कि पॉलन आएगी कहाँ से। तो यहाँ पर बहुत सारे पौधों को इकट्ठा लगा दिया जाता है कि कुछ आपके मेल बनते हैं, कुछ आपके फीमेल बनते हैं। तो यहाँ पर फीमेल जो होगा पौधा, सिर्फ उसी के ऊपर पपीते लगेंगे, मेल प्लांट में कभी भी पपीता नहीं लगेगा। लेकिन ये मेल प्लांट का नियर बाय होना जरूरी, क्योंकि पॉलन तो यहीं से आनी है, तो दोनों प्लांट आपके आसपास कहीं होने चाहिए। लाइकवाइज जो कुकुम्बर होता है, खीरे वगैरह होते हैं, उसमें भी यही कंडीशन है।
मलबेरी यानी कि आपका जो शहतूत होता है उसमें भी हर प्लांट आपका फ्रूट नहीं देता, वहां पर भी यही है क्योंकि प्लांट जो है मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। देन इसके अलावा डेट्स जो होते हैं, डेट्स पाम जो होते हैं बच्चा, खजूर वगैरह जो होते हैं, खजूर के पौधों में भी सेम यही कंडीशन है कि वो भी यूनिसेक्सुअल होते हैं। कई खजूर आप देखते हो, कभी राजस्थान साइड जाते हैं हम ऐसे एरिया में जहाँ खजूर वगैरह लगते हैं, तो हर पौधे पर आपको फ्रूट नहीं मिलेगा, जो फीमेल होगा उसी पर फ्रूट आएगा, और वो भी तब जब आसपास कोई मेल डेट पाम होगा, क्योंकि पॉलन भी हमें चाहिए। तो यहाँ पर ये सारा आपका कंडीशन है जो कि क्या प्रमोट करता है, ये प्रमोट करता है क्रॉस पॉलिनेशन को, क्योंकि फ्लावर एक ही तरह का मिलेगा उस प्लांट पर। नेक्स्ट इज डाइकोगेमी। डाइकोगेमी क्या होता है बच्चा? डाई मीन्स होता है टू। तो यहाँ पर आपका जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो डिफरेंट टाइम पर मैच्योर होते हैं। अगर आपका सेम टाइम पर हो रहे हैं तो हम कहते हैं होमोगैमी, अगर हम डिफरेंट टाइम पर हो रहे हैं तो हम कहते हैं डाइकोगैमी। डाइकोगैमी में यहाँ पर एसिंक्रोनस टाइमिंग होती है रिसेप्टिविटी की। वो क्या है? रिसेप्टिविटी होता है जब आप किसी चीज को रिसीव कर पाओ। अब मैं एक यहाँ पर अगेन फ्लावर बना रही हूँ एंड आई हैव शोन हियर दिस इज द फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। फाइन, ये फीमेल पार्ट मैच्योर हो चुका है, यानी कि यहाँ पर एग बन चुका था, ठीक है। तो ये रिसेप्टिव है कि कोई भी पॉलन आएगी तो फर्टिलाइजेशन करवाएगा। बट इसी फ्लावर का जो स्टेमन है वहां पर अभी तक पॉलन बनी ही नहीं। तो यहाँ पर मान लो आपका पॉलन जो है उस टाइम बनती ही ना हो जब फीमेल रिसेप्टिव हो, फीमेल क्या हो, मैच्योर हो। तो वहां पर आपका क्या होगा, अब इसके आसपास कोई और प्लांट हो और उसमें पॉलन जो है वो बन चुकी है, तो वो पॉलन यहाँ से आपके दूसरे प्लांट से ट्रांसफर होकर इस प्लांट में आएगी और वो क्या कर जाएगी, फर्टिलाइज कर जाएगी। तो यहाँ पर आपका अगर एसिंक्रोनस, सिंक्रोनस होता है दोनों साथ साथ चीजें चल रही हों, एसिंक्रोनस होता है कि अलग अलग टाइम पर। तो यहाँ पर अलग अलग टाइम पर रिसेप्टिविटी होती है। इस फ्लावर में जब फीमेल रिसेप्टिव था तब मेल मैच्योर नहीं हो पाया, जब मेल यहाँ मैच्योर हुआ तब तक इस फीमेल ने किसी और के साथ फर्टिलाइजेशन कर चुका था। तो अब ये पॉलन किसी और जगह पर उड़कर जाएगा, ट्रांसफर होगा जहां पर फीमेल जो है फर्टिलाइज ना किया हो। फाइन, अब यहाँ एसिंक्रोनस टाइमिंग पर भी हम इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं डाइकोगेमी को। वन इज प्रोटेंड्रस एंड सेकेंड इज प्रोटोगाइनस, ठीक है। प्रो टर्म होता है पहले, प्रो प्रिमिटिव टर्म पहले के लिए होता है। तो अगर मान लीजिए कई ऐसे पौधे होते हैं जहां पर स्टेमन जो है वो पहले रिसेप्टिव होता है और जो फीमेल पार्ट होता है यानी कि आपका पिस्टल जो है वो बाद में आपका रिसेप्टिव हो, तो वो प्लांट कहलाते हैं प्रोटेंड्रस। तो प्रोटेंड्रस के अंदर आपके आते हैं कॉटन, ओकरा, साल्विया, ये आपके प्रोटेंड्रस कंडीशन दिखाते हैं। यानी कि आपके फ्लावर के अंदर क्या होगा, जैसे दो पौधे मैंने लगा रखे हैं, तो इसमें आपका क्या होता है कि इस पौधे में अभी क्या हुआ है, पहले आपका क्या प्रोटेंड्रस है, एंड्रोस्ट्रॉम मेल के लिए होता है, तो यहाँ स्टेमन पहले मैच्योर हुआ है और इस फ्लावर में फीमेल पार्ट बाद में हुआ है। अब ये फ्लावर में यहाँ पर भी स्टेमन पहले मैच्योर हुआ है और फीमेल पार्ट यहाँ पर बाद में मैच्योर हुआ है। बट जब यहाँ पर स्टेमन मैच्योर था तब यहाँ का स्टेमन जो है वो मेच्योरिटी लूज कर चुका था, पहले हुआ है यहाँ पर भी, लेकिन अब ये आपका मेच्योरिटी लूज कर गया क्योंकि आपका जो प्लांट की ग्रोथ होती है वो भी अलग अलग टाइम पे होती है। ऐसा तो नहीं है सब फ्लावर एक टाइम पे करते हैं, तो हो सकता है इसने एक हफ्ते पहले फ्लावरिंग की हो, इसने एक हफ्ते बाद फ्लावरिंग की हो, तो उस वजह से भी आपका रिसेप्टिविटी टाइम में डिफरेंस आता है, ठीक है। तो वहां पर आपका दोनों का सेम टाइमिंग पर मेच्योरिटी नहीं था। इसी तरह प्रोटोगाइनस है, प्रोटोटर्म अगेन पहले, और यहाँ पहले फ्लावर्स में हमेशा क्या मेच्योर होते हैं, फीमेल जो है वो मेच्योर होती हैं और उसके बाद मेल मेच्योर होते हैं। तो ये एग्जाम्पल है, जैसे मिराबिलस है,
ऑर्नामेंटल है, रेननक्यूलस है, ऑर्नामेंटल प्लांट है। तो इन दोनों में आपका जो है फीमेल पहले रिसेप्टिव होंगी और मेल बाद में रिसेप्टिव होते हैं। तो दैट इज डाइकोगेमी, जहां पर एसिंक्रोनस टाइमिंग होती है किसकी, रिसेप्टिविटी की। नाउ नेक्स्ट इज योर अगर आपके फ्लावर में जो पॉलन ग्रेन्स है वो एडिबल हो, कि वो जो इंसेक्ट वगैरह है, मान लो यहाँ पर आपका है स्टेमन से पॉलन निकली और ये पॉलन पर जो है इंसेक्ट फीड कर सकता है। तो जब इंसेक्ट इन पॉलन को खाने आता है, मान लो फ्लावर बड़ा था और ये यहीं पर नीचे पॉलन इकट्ठी हो गई, तो इंसेक्ट इस पॉलन को जब फीड करने आएगा या उड़कर इसके ऊपर बैठेगा, इस पर फीड करेगा, तो कुछ एक पॉलन जो है वो इंसेक्ट के पैरों पर, उसके विंग्स पर भी अडेयर हो जाती है। अब ये इंसेक्ट ने यहाँ पर कुछ पॉलन खाई, फिर ये इंसेक्ट उड़कर दूसरे फ्लावर पर गया, तो दूसरे फ्लावर में जो फीमेल पार्ट होगा इस पर जब बैठा या फिर चल रहा होगा आसपास, तो यहाँ पर पॉलन तो खा रहा होगा, इस पॉलन लाया होगा जो इसके फीमेल पार्ट पर क्या हो जाती है, अटैच हो जाती है, और इस तरह से क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन फेवर होता है। तो जहां पर एडिबल पॉलन ग्रेन्स होते हैं वहां पर इंसेक्ट उन्हें खाने आते हैं, और एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर जब इंसेक्ट मूव करते हैं तो वो एक फ्लावर की जो पॉलन है उसे दूसरे फ्लावर के साथ जो है एक्सचेंज करवा देते हैं। सो जैसे पैपेवर है, इसके अंदर आपको मिलता है, रोज का प्लांट है, इसके अंदर आपको मिलती है एडिबल पॉलन मिलती है। ठीक है। नेक्टर ग्लैंड्स, नेक्टर आप लोअर क्लासेस में पढ़े होंगे, ये क्या होता है, नेक्टर इज द जूस ऑफ फ्लावर, वी कैन से जूस ऑफ फ्लावर, जो कि फ्लावर के प्रेजेंट एट बेस। फ्लावर का जो थैलेमस होता है, इसी थैलेमस पे बच्चा बेस में कुछ नेक्टर ग्लैंड्स होती है, और इन नेक्टर ग्लैंड से क्या होता है, यहाँ पर ये मेल और फीमेल पार्ट होंगे, इन नेक्टर ग्लैंड से कुछ सिक्रीट होता रहता है, सिक्रीशन, जूसी सब्सटेंस, और वो आपके फ्लावर के लोअर एरिया में क्या हो जाता है, थैलेमस के ऊपर एक्यूमुलेट होता है, इकट्ठा होता है, और इसी नेक्टर पर आपका फीड करते हैं कौन, आपके इंसेक्ट। तो इंसेक्ट अगर इस नेक्टर पे फीड करने आते हैं, तो जब इंसेक्ट का मूवमेंट हो रहा है, वो आ जा रहे हैं, तो स्टेमन से पॉलन जो है वो उनके ऊपर अडेयर हो जाती है, अटैच हो जाती है, और जब वो उड़कर कहीं और किसी और फ्लावर से आए हैं तो वहां की पॉलन इसके स्टिग्मा पर आपका क्या कर देते हैं, डस्ट कर देते हैं। इस पॉलन को यहाँ से लेकर जाएंगे, किसी और पॉलन में डस्ट कर देंगे। तो मीन्स इंसेक्ट का जब भी अराइवल होगा तो वो दो फ्लावर के बीच में क्या करवाता है, पॉलन को एक्सचेंज कराता है। फॉर एग्जाम्पल आपका एंथ्रीनियम है, जहां पर आपका हेयरी स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ये भी प्रेजेंट होते हैं फ्लावर के यहाँ पर हेयरी, जो कि गाइड करते हैं कि नीचे क्या है, नेक्टर प्रेजेंट है। ऑर्किड आपका एग्जाम्पल है, ऑर्किड बच्चा ऑरिफ्लेक्स आपका एक ऑर्किड का नाम है। यहाँ पर क्या होता है, ये ऑरिफ्लेक्स रिजेंबल करता है फीमेल फ्लावर की तरह, यानी कि ऑर्किड में एक फ्लावर होता है, ऑर्किड भी अलग अलग तरह के होते हैं, तो एक ऑर्किड है ऑरिफ्लेक्स, जो कि जिसका फ्लावर जो होता है वो फीमेल फ्लावर जो है वो रिजेंबल करता है फीमेल बी जैसे, जो मक्खी होती है फीमेल बी उस जैसा दिखता है, जिसकी वजह से मेल बी जो होते हैं, मेल बी वो क्या करते हैं, इस फ्लावर पे आते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है ये फ्लावर नहीं, ये फीमेल है, और ये फीमेल के पास आते हैं किस चीज के लिए, ये आते हैं मेटिंग के लिए। ठीक है, मेटिंग के लिए इनके पास आते हैं, और मेटिंग के लिए ये क्या करते हैं, जो इनका ग्लैंड है उसे यहाँ पर फ्लावर के साथ एब्रेशन करते हैं, मतलब कॉपुलेट करते हैं, और यहाँ पर कॉपुलेट तो करते हैं, बट क्योंकि ये फ्लावर था तो यहाँ कॉपुलेशन तो हो ही नहीं पाता, तो इन्हें एज्यूम होता है कि ये फ्लावर नहीं, ये फीमेल बी है, और उस चक्कर में कॉपुलेशन के लिए यहाँ पर आता है। जब कॉपुलेशन के लिए आते हैं तो इनके विंग्स पर, इनके लेग्स पर
जो फ्लावर है उनकी पॉलन्स अटैच होती है। अब मान लो इस फ्लावर पे वो आए, एब्रेशन किया, कॉपुलेशन किया, तो इस फ्लावर में घूमे होंगे पूरा, तो इस फ्लावर की जो पॉलन्स है वो इनके ऊपर अटैच हो गई होगी बी पर। ये बी मेल भी अब दूसरे फ्लावर पे जाएगा कॉपुलेशन करने, तो इस फ्लावर की पॉलन को वो दूसरे पॉलन में ट्रांसफर करता है। इस तरह से पॉलन एक्सचेंज करता रहता है और इसी फिनोमिना को हम सूडो कॉपुलेशन कहते हैं। सूडो मतलब झूठा, कॉपुलेशन मेटिंग, क्योंकि ये यहाँ पर पॉलन ट्रांसफर करने नहीं आए थे, ये मेटिंग करने आए थे, लेकिन गलतफहमी की वजह से इन्होंने फ्लावर का फायदा करा दिया, क्योंकि इन्होंने क्या करवाया, पॉलिनेशन कराया। फाइन। सो इस फिनोमिना को हम सूडो कॉपुलेशन या फिर आपका सेक्सुअल डिसीट कहते हैं, धोखा देना। तो सेक्सुअल सेक्स करने में धोखा मिला, क्योंकि ये आए क्या थे, फीमेल समझकर, लेकिन इन्हें धोखा मिला क्योंकि ये निकला क्या, ये फ्लावर निकला, तो इसे सेक्सुअल डिसीट भी कहा जाता है। फाइन। एक और है आपका जो कि यहाँ पर क्या करेगा बच्चा, एक और आपका है जो कि आपका क्या करता है, यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करता है। नेक्स्ट फिनोमिना दैट इज कॉल्ड hercogamy, and hercogamy is what? This is spatial separation of anther and stigma. स्पैटियल सेपरेशन यानी कि एंथर और स्टिग्मा के बीच में क्या हो, बैरियर प्रेजेंट हो। हरकोज प्लस गैमी से ये टर्म मिला है। हरकोज का मतलब होता है बैरियर और गैमी है गैमेट, कि गैमेट के बीच में आपका क्या प्रेजेंट है, कुछ फिजिकल बैरियर प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका कैलोट्रोपिस होता है, आक का पौधा होता है बच्चा, ठीक है, आपके आसपास मिलता है। आक के पौधे में जो आपकी पॉलन्स होती है वो एक सेक-लाइक स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होती है और इस सेक-लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पॉलिनियम। ये बैग जैसा स्ट्रक्चर है, ये पॉलिनियम है और इस पॉलिनियम के अंदर प्रेजेंट है पॉलन। अब मान लो ये फीमेल पार्ट है, तो इस पर जब आता है तो यहाँ पर पॉलिनियम पूरा आता है, दिस पॉलिनियम। अब पॉलिनियम आया बच्चा, तो पॉलन तो यहाँ पर कांटेक्ट में आ ही नहीं पाई, क्योंकि यहाँ पर कांटेक्ट में तो क्या है, पॉलिनियम का पाउच आया है। सो यहाँ पर कई बार क्या होता है कि सेम फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों एक टाइम पर रिसेप्टिव हुए, इससे आपका पॉलिनियम निकला, लेकिन फिर भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पॉलन निकली वो पॉलन कुछ पाउच लाइक स्ट्रक्चर में निकली। अब वो पाउच अगर फीमेल पर अडेर भी हो जाता है तो भी यहाँ पर वो अंदर पॉलन्स को सैंड नहीं कर सकता, तो यहाँ पॉलन जर्मिनेशन नहीं होगा, यानी मेल गैमेट का अंदर मूवमेंट नहीं होता है, तो ये फिजिकल बैरियर की तरह काम करते हैं। अब यहाँ पर ये पॉलिनियम के अंदर ये मेच्योरिटी होगी, जब ये पॉलिनियम ब्रेक करता है तो यहाँ पर आपका ये पॉलन जो है वो रिसीव हो सकती है। मान लो ये आपका अभी रिसेप्टिव था, फीमेल रिसेप्टिव है, तो यहाँ पर मेल से भी निकल गया, रिलीज हो गया है पॉलन, बट पॉलिनियम की फॉर्म में है। अब ये तो आपका पॉलिनियम जर्मिनेट नहीं हो सकता, इतने में ही एनवायरमेंट में किसी पॉलिनियम का रप्चर हुआ और यहाँ से पॉलन रिलीज हो गई और वो पॉलन यहाँ पहुंच गई, तो इससे रिलीज पॉलिनियम तो यहाँ जर्मिनेट नहीं हो पाया, लेकिन किसी और फ्लावर का पॉलन इस पर क्या कर गया, जर्मिनेट कर गया। तो किसी और फ्लावर से आपका सेम स्पीसीज का पॉलन यहाँ पर तब तक जर्मिनेट हो जाएगा और जर्मिनेट होकर फर्टिलाइजेशन हुआ, तब तक मान लो ये रप्चर हुआ, तो ऑलरेडी फर्टिलाइजेशन हुआ था, तो अब ये या इसकी पॉलन इसके साथ तो फर्टिलाइज नहीं हो सकती, तो ये एनवायरमेंट में डिस्पर्स हो जाएगी और किसी और फ्लावर के पास चली जाएगी। तो इस तरह के फिजिकल बैरियर अगर प्रेजेंट हो तो उसी को हम क्या कहते हैं, हर्कोगैमी कहते हैं। इसी तरह का आपका हुड आपको मिलता है, हुड भी सेम आपका कवरिंग है, तो हुड लाइक स्ट्रक्चर आपको मिलता है किसमें, आइरिस एंड पेंसी फ्लावर में, दोनों ऑर्नामेंटल फ्लावर है। और क्योंकि सेम पॉलन्स जो है वो हुड के अंदर, यहाँ पर क्या होता है, स्टिग्मा जो होता है, स्टिग्मा, इस स्टिग्मा के ऊपर हुड प्रेजेंट होता है एक, जिसकी वजह से पॉलन जो होती है वो कांटेक्ट में नहीं आ पाती। जब ये हुड हटेगा तब ये कांटेक्ट में आती, तब तक ये पॉलन कहीं और डिस्पर्स हो चुकी होती है। तो ये आपके कुछ आपके फिजिकल बैरियर है जो कि आपका सेम फ्लावर के पॉलन को
स्टिग्मा पर जर्मिनेट नहीं होने दे पाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड हर्कोगैमी, दैट इज द बैरियर प्रेजेंट बिटवीन एंथर एंड स्टिग्मा। फाइन। हर्कोगैमी के का ही एक और फर्दर टाइप होता है, यानी कि ये भी बैरियर है, लेकिन ये बैरियर किस वजह से है? ये है स्टाइल की पोजीशन की वजह से। हेट्रोस्टाइली, हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट, और स्टाइली टर्म स्टाइल के, तो यहाँ पर स्टाइल की डिफरेंट पोजीशन होती है। इन सच फ्लावर द स्टिग्मा एंड एंथर ग्रो एट डिफरेंट हाइट। यहाँ पर मेल और फीमेल जो होते हैं, स्टाइल और जो स्टेमन होगा, उनकी डिफरेंट लेंथ होती है। फॉर एग्जाम्पल आपको ऑक्सैलिस और प्रिम्यूला, या फिर जिसे हम प्राइमरोज भी कहते हैं, उन ऑर्नामेंटल फ्लावर्स में आपको दो तरह के फ्लावर दिखते हैं। एक फ्लावर होता है पिन, जिसके अंदर क्या होता है, फीमेल पार्ट तो होता है स्टाइल एलोंगेटेड, और मेल पार्ट एंथर जो होता है वो होता है शॉर्ट। अब यहाँ पर जो पॉलन रिलीज होगी वो नीचे ही रह जाती है और वो स्टिग्मा तक नहीं पहुंच पाती। दूसरे यहाँ पर फ्लावर का टाइप होता है थ्रम, जहां पर फीमेल पार्ट होता है क्या, छोटा, और मेल पार्ट क्या है, वो है बड़ा। यानी कि स्टाइल की पोजीशन थ्रम में क्या होगी, शॉर्ट होगी, एंड पिन में स्टाइल क्या होगी, लार्ज होगी। तो यहाँ पॉलन एनवायरमेंट में रिलीज हुई, और ये फीमेल पार्ट अंदर जो फ्लावर में पेटल्स में अंदर बहुत डीप रहा, तो ये पॉलन इस तक आ नहीं पाई। वो एयर करंट के साथ उस पार्ट तक पहुंचेगी जो इस एंथर के सेम पोजीशन पर होगा, सेम लेवल पर। यानी ये पॉलन्स एयर के थ्रू आपके थ्रम से कहाँ पहुंची, पिन में पहुंची। अब यहाँ पर सेम ये वाली जो पॉलन है, जब कोई इंसेक्ट अराइव होगा, क्योंकि अब हवा जो एयर करंट है उसके साथ तो बाहर भी नहीं निकल सकता, पेटल्स के अंदर है, तो कोई इंसेक्ट जब अराइव होगा वो इस पॉलन्स को लेकर जाएगा, पिन वाली पॉलन्स को, और वो पिन वाली पॉलन्स को कहाँ ट्रांसफर करेगा, थ्रम के स्टिग्मा पर। तो यहाँ पर आपका इस तरह से पॉलिनेशन होता है। क्यों? क्योंकि स्टाइल की डिफरेंट पोजीशन होती है इन फ्लावर, और ये दोनों फ्लावर एक ही प्लांट पर प्रेजेंट होंगे। यानी ऑक्सैलिस के एक प्लांट पर दो अलग तरह के क्या होते हैं, फ्लावर्स होते हैं। इनमें क्या होगा, फिर क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा। दोनों बाइसेक्सुअल हैं, देखो बाइसेक्सुअल दोनों पार्ट प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी सेल्फ पॉलिनेशन प्रमोट नहीं हो रहा है। तो ये आपका हेट्रोस्टाइली फिनोमिना कहलाता है। ओके, लास्ट आपका है दैट इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या होता है बच्चा? इनकम्पैटिबल होता है जहां पर दो लोगों के बीच में तालमेल ना हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कह रहे सेल्फ अपने ही पार्ट के साथ तालमेल नहीं बैठ पा रही। इट इज व्हाट? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इज द फेलियर ऑफ पॉलन फेल हो जाता है टू फर्टिलाइज, कि वो फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा है विद द सेम फ्लावर और अदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। आपका एक प्लांट है, एक पौधा है, अब मान लो ये पौधे के अंदर क्या है, यहाँ इसके मेल पार्ट से पॉलन निकली, और ये पॉलन सेम फीमेल पार्ट के साथ भी फर्टिलाइज नहीं हो पा रही है, इससे भी नहीं हो पा रही है, और इसी पौधे पे एक और फ्लावर है, उससे भी नहीं हो पा रही है। यानी कि यहाँ पर सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में टोटली किस तरह का पॉलिनेशन होना है? एक ही हो सकता है, जीनोगैमी। क्योंकि अगर अपने में ही हो रहा होता तो ऑटोगैमी, हम कह रहे ऑटोगैमी भी नहीं हो पा रही, और एक प्लांट के डिफरेंट फ्लावर में हो रहा है तो दैट इज जिटिनोगैमी। तो यहाँ जिटिनोगैमी भी नहीं हो पा रही, दोनों ही नहीं हो पा रहा। यहाँ पर क्या प्रमोट होगा? सिर्फ आपका प्योर क्रॉस पॉलिनेशन, यानी कि जीनोगैमी प्रमोट होगा। अब जीनोगैमी प्रमोट होगा तो यहाँ पर आपका ये जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है बच्चा, ये दो तरह की होती है। व्हाट इज दैट? ये हेट्रोस्टाइली और हर्कोगैमी, ये भी एक तरह की सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का ही टाइप होता है, जिसे हम होमोस्पोरिक और हेट्रोस्पोरिक कहते हैं, बट उतना डिटेल में आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी दो टाइप की होती है मोस्टली, दैट इज गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, जहां पर गैमेट यानी कि पॉलन जो है
वो अपने ही स्टिग्मा पर फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा है। और दूसरा है स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। पहले मैं एक को समझाती हूँ, गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी बच्चा, ड्यू टू जीनोटाइप ऑफ पॉलन। यहाँ पर पॉलन क्यों नहीं जर्मिनेट कर पा रही है, पॉलन क्यों फेल हो रही है, अपने जीनोटाइप यानी कि जेनेटिक कॉम्पोजिशन की वजह से। और वो क्या है, देखो ये आपका फ्लावर है और हर फ्लावर का कुछ जेनेटिक कॉम्पोजिशन होता है, उसके जीन्स होते हैं। तो यहाँ पर एस नाम का एक फर्टिलिटी जीन होता है, एस नाम का एक फर्टिलिटी जीन होता है फ्लावर्स में, और इसकी डिफरेंट अलीलिक फॉर्म होती है, S1, S2, S3, मतलब अलग अलग फॉर्म में ये एस फर्टिलिटी जीन होता है, ठीक है। और यही फर्टिलाइजेशन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब मैंने यहाँ पर एक स्टिग्मा लिया जिसके अंदर क्या था, फर्टिलिटी जीन, उसके अंदर था आपका S1, S2। S1, S2 ले रहे क्योंकि ये क्या होते हैं, डिप्लॉइड। और डिप्लॉइड जब हम कहते हैं तो हम क्या कहते हैं, हमारी बॉडी में एक जीन की दो अलीलिक फॉर्म है। आपने 10th में पढ़ा होगा बेसिक जेनेटिक्स को, तो हम हमेशा ए ऐसे लिखते हैं, दो को लिखते हैं। तो यहाँ पर आपका जो डिप्लॉइड प्लांट है उसके अंदर अलीलिक फॉर्म क्या है, S1, S2, ठीक है। अब इसमें बचा S1, S2 है, तो इस फ्लावर की जो पॉलन्स होंगी उसमें भी S1, S2 होगा। लेकिन पॉलन क्या होते, गैमेट होते हैं। और गैमेट के अंदर हम कहते हैं कि यहाँ पर ये तो होते डिप्लॉइड, कि यहाँ पर आपके अलीलिक फॉर्म होगी, लेकिन गैमेट्स क्या होते हैं, हैप्लॉइड। तो यहाँ पर पॉलन में या तो S1 मिलेगा या फिर आपकी पॉलन में क्या मिलेगा, S2 मिलेगा। दोनों में से कोई भी मिल सकता है, तो मैंने दोनों पॉलन ले ली। अब यहाँ पर क्या होता है, अगर आपकी पॉलन का जीनोटाइप आपके स्टिग्मा के जीनोटाइप से मैच करता हो, यानी ये भी S1, S2 था और इससे रिलीज हुई पॉलन जो थी वो भी S1 और S2 ही थी, तो इस वजह से यहाँ पर क्या रहा, गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, कि अपनी ही पॉलन को ये स्टिग्मा जर्मिनेट नहीं करने देता पॉलन के जीनोटाइप की वजह से, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। दूसरा एग्जांपल देखो, यहाँ से आपका सेम S1, S2, तो यहाँ से जो पॉलन बनी वो S1 या S2 हो सकती है, वो तो नहीं जर्मिनेट करेगी। लेकिन आपका किसी और पौधे से, मान लो ये भी रोज का प्लांट था, किसी और रोज के प्लांट में जो जेनेटिक कॉम्पोजिशन था, इसकी अलील की फॉर्म थी, वो S2, S3 थी। अलीलिक फॉर्म में कोई भी हो सकती है। तो इस रोज का जो पॉलन आया वो S3 वाला था, वो पॉलन यहाँ पर जर्मिनेट कर जाएगा। अब देखो स्पीसीज सेम है, स्पीसीज सेम है, तो इनके बीच में फर्टिलाइजेशन होगा। तो यहाँ पर S3 यानी किसी और रोज का पॉलन यहाँ पर जर्मिनेट कर सकता है, पर ये अपने ही पॉलन को जर्मिनेट नहीं होने देगी। तो यहाँ 50% चांसेस है, ये पॉलन तो जर्मिनेट नहीं हो सकती, लेकिन 50% है कि जो बाहर से आई है वो आपकी जर्मिनेट हो सकती है। अब तीसरा एग्जाम्पल हो, यहाँ S1, S2 था जेनेटिक कॉम्पोजिशन, और जो पॉलन्स इस स्टिग्मा पर आई वो थी S3 और S4, यानी दोनों ही पॉलन बाहर से थी। तो दोनों पॉलन में टेंडेंसी है कि दोनों में से कोई भी आपका जर्मिनेट कर सकती है, तो दोनों के पास 100% चांसेस है, जबकि जर्मिनेशन तो एक ही, फर्टिलाइज तो एक ही करेगी, लेकिन टेंडेंसी दोनों के पास है, ये भी कर सकती है और ये भी कर सकती है, बराबर कर सकती है। तो 100% श्योरिटी है कि या तो ये फर्टिलाइज हो जाएगी या फिर ये फर्टिलाइज हो जाएगी। फाइन, सो दिस इज योर गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। एक आपका स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या है, इट इज ड्यू टू द जीनोटाइप ऑफ प्लांट ऑन विच द फ्रॉम विच, सॉरी यहाँ फ्रॉम आएगा, फ्रॉम विच पॉलन इज फॉर्म। यहाँ पर आपका जीनोटाइप किसका देखा जाता है, उस प्लांट का जिससे पॉलन बनी है। अब क्या है ये अभी समझ लेते हैं। देखो एक फ्लावर था यहाँ पर S1, S2 वाला, तो इसकी जो पॉलन्स होंगी वो भी S1, S2 की होंगी, ठीक है। बट यहाँ पर इसकी पॉलन की हमें देखना ही नहीं, हमें क्या देखना है, कोई दूसरा पौधा है, दूसरे पौधे का जेनेटिक कॉम्पोजिशन आपको देखना है। ये पौधा भी S1, S2 वाला था, और इससे जो पॉलन्स आएंगी उनके अंदर में भी या तो S1 मिलेगा आपको या फिर S2 जीन मिलेगा।
तो यहाँ पर आपका स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, जहां पर हम स्पोरोफाइट हमेशा क्या होते हैं, डिप्लॉइड, यानी कि डिप्लॉइड कॉम्पोजिशन को देखते हैं। अब ये तो क्या है, एन है, पॉलन तो हैप्लॉइड होता है, हमें इसका जीनोटाइप नहीं देखना है, हमें किसका जीनोटाइप देखना है, ये पॉलन जिस पौधे से आई है उस पौधे का। तो यहाँ पर ये एक पौधा था S1S2, जिस पौधे से आई वो भी S1S2 था। क्योंकि ये सेम जीनोटाइप वाले हैं तो सेम जीनोटाइप को यहाँ पर पॉलन अपने ही जैसे को यहाँ पर फर्टिलाइज नहीं होने देगी, इसलिए यहाँ पर पॉलन जर्मिनेशन नहीं हुआ। सेकेंड हम बात करते हैं, अगेन सेकेंड में आपका क्या था, S1S2 था इस फ्लावर में, और पॉलन जिस पौधे से आई उसके अंदर था S1S3। बच्चा हमें पौधे का देखना है, अगर पौधे का एक भी जीनोटाइप इससे मैच कर जाए तो जर्मिनेशन नहीं होगा। तो क्योंकि पौधे में S1 था और इसमें भी S1 था, तो यहाँ पर पॉलन जर्मिनेट नहीं कर पाएगी, 0% चांस। जबकि वहां पर जब हम पॉलन का देख रहे थे, वहां पर देखो हम पॉलन का देख रहे थे, तो हम पॉलन का जब जीनोटाइप देख रहे थे S3 इससे मैच नहीं कर रहा था तो पॉलन जर्मिनेट कर रही थी। बट यहाँ पर हमें पॉलन का जीनोटाइप नहीं देखना है, हमें स्पोरोफिटिक यानी कि डिप्लॉइड बॉडी का जीनोटाइप देखना है। डिप्लॉइड यानी एक इस प्लांट का और एक वो प्लांट जिससे पॉलन आ रही है और दूसरा वो प्लांट जिसका स्टिग्मा है, दोनों प्लांट का जीनोटाइप देखना है। तो अगर प्लांट का जीनोटाइप थोड़ा सा भी मैच कर जाए तो जर्मिनेशन नहीं होगा। यहाँ पर जीनोटाइप S1S2, यहाँ पर जीनोटाइप S1S3, तो दोनों का S1 अलील मैच कर रहा है, तो यहाँ पर भी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। तीसरे पर आते हैं S1S2, जबकि यहाँ पर जो प्लांट है जिससे पॉलन आ रही है वो कौन सा है, S4 S5, यानी कि बिल्कुल अलग है दोनों का जीनोटाइप। स्पीसीज एक है बट जीनोटाइप अलील क्या है, डिफरेंट। तो यहाँ पर आपका 100% चांस है दोनों में से कोई भी आपका क्या हो जाएगी, फर्टिलाइज हो जाएगी। फाइन, सो दिस इज ऑल अबाउट सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, जहां पर फ्लावर अपने ही पॉलन को जर्मिनेट नहीं होने देगा और बाहर से सेम स्पीसीज की पॉलन जो है अराइव करेगी तभी जर्मिनेशन होगा। अब अच्छा, यहाँ पर आपका सिग्निफिकेंस क्या होता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का। हमने बात की कि ये ऑटोगैमी को क्या करता है, प्रिवेंट। अभी हमने बात की सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होने दे रहा है, तो ऑटोगैमी और जिटिनोगैमी को क्या करेगा, प्रिवेंट। और किसे प्रमोट करेगा, एलोगैमी को, या फिर हम कहते हैं जीनोगैमी को प्रमोट करेगा, यानी क्रॉस पॉलिनेशन। और क्योंकि यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन आपका प्रमोट हो रहा है तो उसकी वजह से वेरिएशंस आती है और आपको डिफरेंट ब्रीड्स मिलती है, यानी कि ये आपका हेल्प करता है कि हम यहाँ पर हाइब्रिड वेराइटीज को क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, डिफरेंट ब्रीड को प्रोड्यूस कर सकते हैं जिसमें आपका वेरिएशंस ज्यादा हो और वो एनवायरमेंट के साथ बेटर अडेप्ट कर पाए। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे क्लास। थैंक यू सो मच।